नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी पे। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का क्लास 10 बोर्ड का एग्ज़ाम है, यह मेरा वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े और अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन देखते ही आप सोल्व कर दोगे, ऐसा मैं आपको गारंटी देता हूँ। और ये हमारा वीडियो किस पे बेस्ड है? ये वीडियो हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर कितने स्टूडेंट को नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन पे मैं 3 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन आज का क्या है, हाउ इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इम्पोर्टेंट फॉर पुअर पीपल। देखिए, पहला एग्ज़ाम में आपका ये आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कैसे करते हैं। और चौथा क्वेश्चन ये आएगा कि गांव में जो इतना पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे दूर करता है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको मैं 4 क्लियर कराने वाला हूँ, कम से कम एक तो आपके एग्ज़ाम में आ ही सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पूरे एकदम स्टोरी टाइप को प्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो देखिए, हमारे इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में 70 करोड़ लोग लगे हुए हैं और प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता, मात्र 15% कंट्रीब्यूट करता है और 70 करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं, मतलब हमारा हाफ पॉपुलेशन 50%। इसलिए लोग लगे हुए हैं क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं है कि कुछ और अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, तो इसीलिए वो प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के रखे हुए हैं और उनका कुछ भी प्रॉफिट वहाँ से उतना नहीं होता जितना दूसरे देशों में होता है। तो इसका कारण यही है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, तो और बैंक उन्हें पैसे कभी देते भी नहीं है, क्योंकि जब भी वो बैंक जाते हैं तो बैंक वाला कहता है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको सबसे पहले कोलेट्रल जमा करना होगा, कोलेट्रल, ठीक है। और दूसरा कि वो बैंक में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि बैंक का जो रूल और रेगुलेशन है, फॉर्मेलिटीज़ है, वो गांव के इलिटरेट लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उतने, वो बचना चाहते हैं। वो कभी भी बैंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि इसमें काफ़ी लेट लगता है। तो वो क्या करते हैं, मनी लेंडर से कर्ज ले लेते हैं और मनी लेंडर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वसूलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल में ही कर्ज लिया हुआ पैसा डबल हो जाता है और जो लोग कर्ज लेते हैं वो चुका नहीं पाते हैं, ठीक है। तो बेसिक सब मेरा यही कहना है कि अगर गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, उसको रीजनेबल रेट पे, तो बहुत कुछ हो सकता है, इंडिया काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर सकता है। एक पहला ये होगा कि एग्रीकल्चर में जो 70 करोड़ लोग लगे हुए हैं, हमारे 50% लोग, वो अगर उनको कुछ पैसे मिल जाए कहीं से तो वो जाके अपना कुछ दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पोल्ट्री हुआ, आपका डेयरी फार्मिंग हुआ, बहुत टाइप का। पर गरीबों के पास पैसे नहीं है तो करेंगे भला क्या। तो देखिए, उस टाइम ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ही काम आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब होता है कि आप ये जानेंगे, देखिए, अगर गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं और हर एक गरीब आदमी 100 या 200 ही बचा पाता है महीने का, तो उस 100 और 200 से एक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये काफ़ी कम कैपिटल है। पर वही 20 लोग एक साथ आ जाए और ये कहें कि जितना जिसका जो बचता है महीने का 200 300 वो एक जगह इकट्ठा करें। मान लीजिए एक आदमी ने 1000 करके जमा करना शुरू किया और 20 आदमी हैं, तो महीने का ही कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा और साल में ये रकम क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा मोटा रकम हो जाएगा, काफ़ी पैसे होंगे। और इस पैसे से क्या हो सकता है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, या तो बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है या इसी पैसे को किसी को लोन दिया जा सकता है जिसको बहुत ज़रूरत है और बैंक से उसको लोन मिल नहीं रहा है और मनी लेंडर के पास इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जानता है कि मनी लेंडर के एक बार चंगुल में फंस गया तो निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस आप समझे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस। पहला नंबर क्या है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप इन पुलिंग द सेविंग्स ऑफ द मेंबर हु आर पुअर पीपल। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप किन लोगों के लिए है, जो काफ़ी गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, ठीक है। ये छोटा छोटा अपना पैसा बचाएंगे और मिला के एक बहुत बड़ा पैसा कर लेंगे, ठीक है। और किन लोगों को हेल्प करेंगे, जिनको अपना खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है उनको लोन देंगे या अपना ही एक छोटा मोटा फैक्ट्री खोल लेंगे और इससे बहुत कुछ होगा दोस्तों।
पहला गरीबी भी दूर होगा। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। मेंबर्स कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज। जैसे गांव में कुछ लोग थे और उनके पास पैसे नहीं थे, तो खेती कर रहे थे, और खेती में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ है, तो उनको मन था कि काश कहीं से पैसे मिलते और वो पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करते। तो ये SHG क्या करेगा, उन लोगों को मदद करेगा, और जो इंटरेस्ट रेट होगा वो काफ़ी कम होगा। जो लोन लेंगे लोग वो आसानी से सेल्फ हेल्प ग्रुप को आराम से चुका देंगे, क्योंकि इनका रेट और बैंक का रेट एक जैसा ही होता है, बहुत कम रेट रखते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि बैंक कोलेट्रल मांगता है कि अगर आपको लोन चाहिए तो पहले आप प्रॉपर्टी दिखाओ, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा कोई भी काम नहीं करता। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को कोई भी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो गांव के लोगों को बिना कोई शर्त पे लोन प्रोवाइड करता है, जो कि इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। उसके बाद दे गेट लोन एट ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितने बैंक चार्ज करते हैं उसके बराबर या उससे कम सेल्फ हेल्प ग्रुप चार्ज करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको कमाने का आराम से अवसर मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि उसको काफ़ी कम पैसे चुकाने होंगे। पर अगर यही मनी लेंडर से ले ले तो जितना वो एक साल में प्रॉफिट नहीं करेगा, उससे जल्दी उसका ब्याज उस पर बढ़ जाएगा और कभी वो चुका नहीं पाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स बोरोअर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब जिन गरीब लोगों के पास कोई भी कागज़ नहीं है, कोई भी रसीद नहीं है जिससे वो दिखा के लोन ले सके, उनके लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप रामबाण है, क्योंकि यहाँ पर बिना कोई कोलेट्रल, बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन का इन्हें लोन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी पेरेंट्स को अपना बेटी का शादी करना है, उसको पैसे की ज़रूरत है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिल सकता है। अगर किसी को छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो यहाँ से ले सकता है, या वो जो गांव के जो गरीब लोग हैं जिन्होंने शुरू किया है इसको, वो खुद अपना एक बिजनेस खोल सकते हैं या अपने ही लोगों को उसमें से लोन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया या पूरे वर्ल्ड में अगर आपको कुछ भी स्टार्ट करना हो तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, कैपिटल, पैसे होने चाहिए। पैसे को बनाता है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारे पास खेती लायक ज़मीन बहुत था, पर पैसे नहीं होने के कारण हम लोग खेती नहीं कर पाते थे और बाहर से गवर्नमेंट को ख़रीदना पड़ता था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से चावल और गेहूं, तब लोग यहाँ पे खा पाते थे। इसका मतलब यही है कि गरीब लोगों को अगर ऊपर उठाना है तो उनको लोन प्रोवाइड करना होगा कम, वो भी कम इंटरेस्ट पे, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, इट सेव्स देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लेंडर्स। देखिए, मनी लेंडर से जो भी पैसे लेते हैं और बहुत जल्दी वो पैसा बढ़ जाता है, और मनी लेंडर आता है और क्या करता है, उसके घर के सामानों को फेंकना स्टार्ट कर देता है, उसके प्रॉपर्टी को नीलाम कर देता है, उसको घर से बेघर कर देता है। पर सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो गरीब लोग होते हैं, वो गरीबों का प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी उसी हालत से गुजर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि मनी लेंडर का शोषण से बच जाएंगे लोग अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में आके ज्वाइंट होते हैं या यहाँ से लोन लेते हैं। उसके बाद दिस इंटरेस्ट इनकम बिकम्स एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द मेंबर्स। पॉइंट देखिए, लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और उस पैसे को लोन प्रोवाइड कर दिया, तो अगर 4% या 7% या 8% ही इंटरेस्ट अगर वो ले रहे हैं तो कुछ तो इनकम का जरिया हुआ। एक गरीब आदमी 200 रुपया बचा रहा है, 1000 रुपया बचा रहा है, वो पैसे काफ़ी नहीं है लोन देने के लिए, और वही 20 लोग अगर अपना पैसा मिला के लोन प्रोवाइड कर दिए तो इससे बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ कैसे क्या हो सकता है, जिसको लोन दिया और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो तो उसको एक नौकरी मिला, वो अपने आप को सेल्फ डिपेंड कर लिया, और जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ेगा और लोगों को इंक्लूड करेगा तो गांव का गरीबी दूर होगा। और सेकंड चीज़ क्या होगा कि जो प्राइमरी सेक्टर में इतने सारे लोग लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर से बर्डन ख़त्म होगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कैसा रहा सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में आए तो बढ़िया से करिए इस क्वेश्चन को, और मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। मैं फिर से एक नया वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। तब तक धन्यवाद।